अच्छा ठीक है शशांक जी। प्रोफेसर संजय, आज की तारीख में बहुत सारे सवाल इंडियन पर्सपेक्टिव से बनते हैं। हमारी ढेर सारी परियोजनाएं, हमारा रिश्ता बांग्लादेश से, हमारा इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट, हमारी जियोपॉलिटिक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन प्रोफेसर संजय, मैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपसे चाहती हूं कि आज की तारीख में भारत में तो शॉर्ट स्टे है शेख हसीना का, और हमारी जिम्मेदारी है एज मैं पीस लवर नेशन के तौर पर कि शेख हसीना की सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। तब तक उनका असाइलम यहां है, लेकिन वो जो बाकी डिप्लोमेटिक चैनल से, ब्रिटेन से, अमेरिका से जो बात हो रही थी, वो सिरे चढ़ती हुई क्यों नहीं दिखती नजर आई इस बीच प्रोफेसर संजय? देखिए, दो तीन पहलू हैं इसमें। पहली बात कि निश्चित रूप से भारत एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है बांग्लादेश का, और खासकर बंगबंधु और अवामी लीग का, क्योंकि 1971 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें भी भारत ने सकारात्मक भूमिका निभा के और बांग्लादेश को आज़ाद कराया इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों से, पाकिस्तान से। और चूंकि हम भी उन्हीं वैल्यूज़ में, उन्हीं मूल्यों में विश्वास करते हैं जो बांग्लादेश और बंगबंधु और अवामी लीग जिनको करती है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो समाजवाद हो या धर्मनिरपेक्षता हो। तो निश्चित रूप से जो हमारी दोस्ती है अवामी लीग या बांग्लादेश के जो लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उनके साथ में, वो 50 साल से पुरानी दोस्ती है। और जब शेख हसीना दोबारा से सत्ता में आई 1996 से 2001 तक रही, तब भी हमने बहुत सकारात्मक रिलेशंस उनके साथ रखे। गैंजेस वाटर ट्रीटी हुआ, और अब 2008 के बाद में जो जेस्चर शेख हसीना ने भारत के साथ एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का दिखाया, उसमें वो जो प्रोजेक्ट्स, जो इम्पॉसिबल टास्क थे, जैसे कहते थे कि ट्रांजिट इज अवर ब्लड, तो हम अगर ट्रांजिट दे देंगे तो हम ब्लड दे देंगे, बांग्लादेशी कहते थे। उन्होंने ट्रांजिट का भी रखा, उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ाई। लेकिन ये देखिए कि ये जो जितनी भी परियोजना भारत और बांग्लादेश का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे, ये वेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। वेस्ट भी चाहता है कि भारत का, और अमेरिका भी चाहता है कि भारत का जो प्रभाव है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़े। भारत ने बांग्लादेश को जोड़ा अपने पूर्वोत्तर राज्यों को मजबूत करने में, उनका विकास करने में। साथ ही साथ जो ओबामा का था कि यू आर नॉट सपोज टू लुक ईस्ट, यू हैव टू एक्ट ईस्ट, तो हमने एक्ट ईस्ट किया साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा था भारत को। तो निश्चित रूप से भारत और वेस्ट एक साथ बांग्लादेश को कल्टीवेट कर रहे थे, उसको डेवलपमेंटल रास्ते पे रखे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर संजय, अगर अमेरिका वीजा देने से मना कर देता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में अमेरिका साथ खड़ा दिखता है बांग्लादेश के, और इस वक्त जब उन्हें पॉलिटिकल असाइलम की जरूरत है तब वो वीजा देने से मना कर देता है, ये कैसा, ये दोहरी तस्वीर भी है क्या? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि उसके बावजूद भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड इतना डिले कर रहे हैं। मुझे लगता है दो तीन फैक्टर है। एक तो अमेरिका जो शेख हसीना ने इंडिकेट किया था कि वो एयर बेस चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड पे, पहली बात। पहले भी शेख हसीना ने 1998 में सोफा को मना कर दिया था, हाना एक सॉफ्ट फॉर्म में एग्रीमेंट हुआ था। तो अमेरिका वहां पे अपना एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाहता है, और उसका फैक्टर भारत नहीं है, उसका फैक्टर चाइना है। क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांगली बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आना चाहता है। म्यांमार में भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक पोर्ट डेवलप किया है सितवे के बगल में, उसमें, और बाकी मिलिट्री यूनिट को सपोर्ट करता है। वही चाइना बांग्लादेश में भी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से, उन्होंने पहले एक डीप सी पोर्ट का प्रपोजल दिया, सोना दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, शेख हसीना ने मना कर दिया। दूसरा, अभी सिलहट एयरपोर्ट डेवलप करने की बात कही, तीस्ता बैरेज की बात कही, एक पौधा ब्रिज बनाया। तो चाइना कोशिश कर रहा था कि पूरा बांग्लादेश को अपने इकोनॉमिक जो ट्रैप में ले ले, जैसे श्रीलंका को ट्रैप में लिया और निकल ना पाए। और मुझे लगता है कि शेख हसीना भी उसकी तरफ झुकती थी। ऐसा नहीं था कि शेख हसीना ने चीन के साथ में कोई रिश्ते खराब किए, वो बराबर मजबूती के साथ में शेख हसीना के साथ में रिश्ते बनाए। मुझे लगता है कि बड़ा प्रिसाइज सवाल ये था प्रोफेसर संजय। ठीक है, एक पॉइंट जियोपॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है कि भाई बांग्लादेश अगर भारत के साथ बढ़िया संबंधों में है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों में, तो चाइना के साथ भी कम से कम बहुत अच्छे संबंध ना हो तो कम से कम बातचीत का संबंध तो रहे। लेकिन अमेरिका का वीजा देने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर शेख हसीना को मना कर देना,
ये किस बात का इंडिकेशन है? और ब्रिटेन की तरफ से अभी तक तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरफ से जो कोशिश हुई, ब्रिटेन की तरफ से अभी तक खामोशी है, चुप्पी है, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट टिल द टाइम। नहीं, ये अमेरिका का स्ट्रेटेजी है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि आप एक तरफ से अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट करो, दूसरी तरफ से आप स्टिक लेके वीजा रिजीम्स या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के आधार पे घेरने का कोशिश करो। लेकिन एक मैं और बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है ये ट्रैप हो शेख हसीना को घेरने का और कोर्ट से वर्डिक्ट आया हो, लेकिन शेख हसीना ने कुछ ल्यूज स्टेटमेंट्स दिए, 2 दिए हैं जिससे वेस्ट नाराज है। पहली बात, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि क्रिश्चियन कंट्री बांग्लादेश को तोड़ के बनाने की बात थी। दूसरा, इन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उनके लिए कहा कि ये रजाकार हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इंटरनल एंग्यूस और जो एक्सटर्नल पावर्स का एक नेक्सस बना है, और उसका खामियाजा ये हुआ है कि शेख हसीना को लेकिन क्या ऐसी तस्वीर प्रोफेसर संजय दिखती भी है क्या? क्योंकि मैंने शुरू